आज आत्मा रो रही है, दिल रो रहा है कि मैं भी दिल्ली में रहता हूँ। जो ऑक्सीजन डेली टीवी पे बैठ के यह महाशय और इनके मंत्रीगण जो ऑक्सीजन चिल्ला रहे थे कि दिल्ली में ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, मोदी जी ऑक्सीजन नहीं दे रहे हैं, मोदी जी ऑक्सीजन नहीं दे रहे हैं, और पूरा ट्रेनों से लेके और सारी व्यवस्था एयरपोर्ट तक लगा दिए थे मोदी जी। भारतीय जनता पार्टी और भारत की सरकार लगातार कर रही थी कि जितनी ज़रूरत है दिल्ली को उससे ज़्यादा ऑक्सीजन दिया जा रहा है, लेकिन न सुप्रीम कोर्ट को मानने वाले थे, न ये रवीश कुमार मानने वाले थे, न बरखा दत्त मानने वाली थी, न लुटियन मीडिया मानने वाले थे, न ये जितने चमचे हैं वो मानने वाले थे, न जिहादी गैंग मानने वाला था। कोई मानने के लिए तैयार नहीं था कि केजरीवाल झूठ बोल रहा है। लेकिन आज जब वही कमेटी जांच करके सच्चाई सामने लाती है। पांडे जी, जिस तरीके से आज भाजपा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अरविंद केजरीवाल के ऑक्सीजन कांड का खुलासा कर दिया है, क्या लगता है कि इस तरीके के कामों से किस तरीके का चेहरा है जो केजरीवाल का इस बार फिर से दिल्ली के सामने आने वाला है? दिल्ली के सामने नहीं आने वाला है, पूरे देश के सामने आने वाला है। ये एक व्यक्ति जो इस देश की राजनीति को बदलने के लिए, चरित्र बदलने के लिए कितनी बड़ी बड़ी बातें वो दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में इस दिल्ली को बिठा के और झूठा प्रपंच जो रचा गया था, उस ढोंग का पोल खुला है। इतना बड़ा नक्सलाइट कहता भी है कि मैं नक्सलाइट हूँ, इतना बड़ा हत्यारा हमने नहीं देखा राजनीति में। जनता ने क्या नहीं दिया तुमको, इतना सम्मान दिया, 2 बार मुख्यमंत्री बनाया। किसी चीज़ की कमी है? धन की कमी है, नाम की कमी है, किस चीज़ की कमी है? केजरीवाल जी, कौन सी कमी है आपके पास, ये बताइए। कि आज आपने जानते हैं घटना को पूरा क्या है, आज आत्मा रो रही है, दिल रो रहा है कि मैं भी दिल्ली में रहता हूँ। जो ऑक्सीजन डेली टीवी पे बैठ के यह महाशय और इनके मंत्रीगण जो ऑक्सीजन चिल्ला रहे थे कि दिल्ली में ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, मोदी जी ऑक्सीजन नहीं दे रहे हैं, मोदी जी ऑक्सीजन नहीं दे रहे हैं, और पूरा ट्रेनों से लेके और सारी व्यवस्था एयरपोर्ट तक लगा दिए थे मोदी जी। उसका परिणाम आज जानते हैं क्या निकला है? सवाल यह है कि मुंबई और दिल्ली की आबादी बराबर है। उस समय भी यह सवाल उठाए थे लोग, जो बुद्धिमान लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वह सवाल उठाए थे कि दिल्ली और मुंबई की आबादी लगभग एक बराबर है। मुंबई में मरीजों की संख्या 2.5 लाख है, यहाँ मरीजों की संख्या 1.5 लाख है उस समय, और मुंबई का काम 300 मीट्रिक टन में चल जा रहा है और दिल्ली में 800 से 1200 मीट्रिक टन क्यों मांगा जा रहा है? यह उस समय लोग सवाल उठाए थे, लेकिन मीडिया में ये दबा दिया गया था, क्योंकि इतना मीडिया को पैसा परोसते हैं कि ये मामला नहीं उठा था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक सवाल उठाया, इसी को लेके चली गई सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने भी बुलाया, जनहित याचिका पढ़ा कि, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें ऑडिट होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बना दी कि ये कमेटी दिल्ली में जो लगातार मुख्यमंत्री से लेकर सारे लोग मांग रहे हैं, और भारत सरकार को फटकार भी लगाई थी सुप्रीम कोर्ट कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जितना ऑक्सीजन मांग रहे हैं क्यों नहीं दे रहे हैं आप। भारतीय जनता पार्टी और भारत की सरकार लगातार कर रही थी कि जितनी ज़रूरत है दिल्ली को उससे ज़्यादा ऑक्सीजन दिया जा रहा है, लेकिन न सुप्रीम कोर्ट को मानने वाले थे, न ये रवीश कुमार मानने वाले थे, न बरखा दत्त मानने वाली थी, न लुटियन मीडिया मानने वाले थे, न ये जितने चमचे हैं वो मानने वाले थे, न जिहादी गैंग मानने वाला था। कोई मानने के लिए तैयार नहीं था कि केजरीवाल झूठ बोल रहा है। लेकिन आज जब वही कमेटी जांच करके सच्चाई सामने लाती है, इस देश को बताती है कि इस दिल्ली को सिर्फ 387 लगभग 400 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की ज़रूरत उस समय थी। आज के डेट में भी 200 कुछ मीट्रिक टन में दिल्ली का काम चल रहा है। पांडे जी, मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ तौर पे कहा है कि भाजपा जो भी बोल रही है वो झूठ बोल रही है, और ये रिपोर्ट ऐसी कोई आई नहीं है, बनी नहीं है, ये झूठी रिपोर्ट है, भाजपा की रिपोर्ट है। अच्छा, कैसे झूठ बोल रहे हैं? झूठ बोल रहे हैं तो जिस तरह से केजरीवाल जी झूठ बोले थे 2 बार, एक बार अरुण जेटली से बोले थे और एक बार जो नितिन गडकरी हमारे सड़क परिवहन मंत्री हैं,
तो उसमें क्या किए थे केजरीवाल जी? जाके लिख के पेपर पर भी गए थे, ऑफिस में जाके पैर पकड़ के घुटने चिल गए थे, माफ़ी मांगे थे। माँ का दूध पिया है तो जाके मुकदमा कर। है दम? मनीष सिसोदिया तो कहता हूँ अगर भाजपा में दम था तो उसने तुम्हारे मुख्यमंत्री को घुटने पे ला के अपने पैरों पे रगड़वा दिया था नाक, इसी केजरीवाल से। है तुम्हारे माँ ने दूध पिलाया है तो जाओ कोर्ट में कि भाजपा झूठ बोल रही है। ये सब नहीं है, अफवाह है। अरे सबसे बड़ी उस समय बहुत भाजपा को डांट रहे थे सुप्रीम कोर्ट के जज साहब। ये एक बात बताइए, इस लीकेज माने यह जो एक्सेस मांग रहे थे और मोदी जी इनको जो गैस पहुंचा रहे थे दिल्ली में, वह गैस अगर 12 राज्यों में गया होता तो कितने लोगों की जान बची होती। लोग तड़प रहे थे, लोगों की जानें जा रही थी, लोग ऑटो में, टेम्पू पे, कहाँ कहाँ किस तरह के वीडियोज आ रहे थे। और यहाँ बैठ के केजरीवाल से लेके सारे लोग वो कांग्रेसी कि मोदी जी गैस नहीं दे रहे हैं, मोदी जी गैस नहीं पहुंचा रहे हैं। लेकिन आज जो खुलासा हुआ है कि यह गैस किसके लिए मांग रहे थे? सिर्फ मोदी जी, यह कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मरे, देश में तबाही हो, तो मोदी जी बदनाम होंगे कि मोदी जी गैस की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, मोदी जी सुविधा नहीं दे पा रहे हैं। सिर्फ अरे यार, दुश्मन तुम्हारे मोदी जी होंगे, जनता कौन सा क्या बिगाड़ी है तुम्हारा? ये आम लोग तुमको चीफ मिनिस्टर बना दिए, तुमको इतना सम्मानित दिए, और उसके लिए तुम मोदी जी के विरोध के लिए तुम इतने स्तर गिर गए कि लोग मरे तो मरे, जान जाए तो जाए, लोग तड़प रहे हैं तो तड़प रहे हैं। माने लोगों की जान से बड़ी कीमत मोदी जी की दुश्मनी, मोदी जी की बदनामी हो गई। ये है हमारे देश का राजनीतिज्ञ, यह है IITN, यह है IAS क्वालिफाइड, इतने बड़े विद्वान कहे जाते हैं। क्या बात है। अगर यह ऑक्सीजन जो एक्सेस मांगे थे, 300 की ज़रूरत थी, कितना पहुंचा रही थी मोदी सरकार? 700 तक पहुंचाई और यहाँ गैस खोल के दिल्ली में हॉस्पिटलों में उड़ रहा था। वीडियो देखे थे आप लोगों ने? देखा होगा किस तरह से गैस खुल रहा है, किस तरह से ऑक्सीजन प्लांट से लीकेज हो रहे हैं, किस तरह से गाड़ियों में लीकेज हो रहा है। अब समझ में आ रहा है कि यह किस तरह से इतना स्तर। अरे मोदी विरोध हो सकता है, लेकिन लोगों की जान से खेल के क्यों न इस पे FIR हो? सुप्रीम कोर्ट के जज साहब से मैं आग्रह करता हूं, यह देश आग्रह करता है, अगर आपके पास रिपोर्ट है, अगर किसी के वजह से जान गई है, दिल्ली का मुख्यमंत्री उसके लिए दोषी होता है, तो FIR करके जेल भेजिए। इस तरह के आदमी की जगह जेल है, बाकी कोई जगह नहीं है। बाकी जो क्रिमिनल होते हैं क्या करते हैं? हत्या ही तो करते हैं, और इसमें भी तो हत्या हुआ है, हत्या ही तो किया गया है। अगर वह ऑक्सीजन प्लांट गए होते तो हमारी कितनी माताएं बहनें आज जीवित होती, कितने हमारे भाई जीवित होते, कितने हमारे चाचा जीवित होते, कितने लोग आज, कितने परिवारों में आज खुशियां बांटी जा रही होती उस ऑक्सीजन से। लेकिन लोग तड़प रहे थे, और यहाँ बार बार मोदी जी को दोष, मोदी जी दोषी हैं, मोदी जी दोषी हैं, मोदी जी दोषी हैं। और वह आदमी चुपचाप तपस्वी के तरह से जो यह कह रहे थे, चुपचाप ईश्वर को सुपुर्द करके और अपना काम कर रहा था। कहीं हेलीकॉप्टर लगाया गया था, कहीं एयरफोर्स लगाई गई थी, कहीं रेलवे लगाई गई थी कि जल्दी से जल्दी ऑक्सीजन पहुंचाया जाए। और यह पापी यहाँ इस तरह का कुकर्म कर रहे थे, और आज भी आके कह रहे हैं कि ये झूठ बोला जा रहा है।